जय हिंद दोस्तों। आज के स्पेशल सेशन की शुरुआत अगर एक अच्छे मोटिवेशन के साथ ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि ज़्यादा नहीं बस इतने कामयाब हो जाओ। ज़्यादा नहीं बस इतने कामयाब हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। तो देखिए दोस्तों, माता पिता की अहमियत हमारी लाइफ में बहुत बड़ी है। उनकी बस इतनी ख्वाहिश रहती है कि उनके जो बच्चे हैं वो कामयाब हो जाए और एक अच्छे इंसान बन जाए। आपको भी चाहिए कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी करो। इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रैल महीने का कंप्लीट करंट अफेयर। यह स्पेशल क्लास उनके लिए भी है जो रेलवे के एग्जाम को लेकर सीरियस है। हमने मिशन रेलवे शुरू कर दिया है। क्लास शुरू करने से पहले समझ लेते हैं अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट पॉइंट को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को। पहले हम बात करेंगे कोरोना ऐप के बारे में। आपको तो पता ही है दोस्तों कि भारत सरकार और उनके साथ मिलकर राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो आज के क्लास में हम टॉप 20 ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपॉइंटमेंट को। तो आपको तो पता ही है दोस्तों कि इंडिया में कोई भी एग्जाम हो उसमें अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता ही है, हमेशा रहेगा भी। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो अप्रैल महीने में जो भी अवार्ड्स दिए गए, जैसे पेटा अवार्ड, लीडिंग क्रिकेट प्लेयर अवार्ड के साथ साथ और भी बहुत अवार्ड दिए गए, इस टॉपिक में उसको भी क्लियर कर लिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात कर ले नासा के बारे में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आएंगे ही, ये तो लिख के ले लीजिए आप। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। नासा और नासा DRDO से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं खेल के बारे में। तो इस साल कोरोना की वजह से काफ़ी गेम रद्द हो गए, लाइक ए फीफा अंडर 17 टेनिस टूर्नामेंट एक्सेट्रा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा खेल के बारे में। इसी के साथ इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड किसे दिया गया, ये भी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो निधन का जो टॉपिक है वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस महीने पूर्व नासा प्रमुख भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल का देहांत हो गया, इसलिए यह टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं फोर्ब्स रिपोर्ट की। तो फोर्ब्स रिपोर्ट में हम वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट पर्सन के बारे में जानेंगे। तो बात कर लेते हैं हम बुक्स की। तो बुक्स का टॉपिक हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा और हमेशा इंपॉर्टेंट रहता भी है। तो सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत की क्या रैंकिंग है इस बार, इस सूचकांक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम रेलवे बजट को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं और आपको रेलवे के बजट के बारे में नहीं पता तो आपकी बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए कंप्लीट पैकेज है, तो बने रहे हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बार पहले डिस्कस करेंगे टॉप 20 कोरोना ऐप के बारे में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, शेयर करें, लाइक करें। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप रेलवे का एग्जाम निकाल लोगे। तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और लास्ट में मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया। तो हमारा आंसर रहने वाला है 3 भाषाओं में से लॉन्च किया गया। तो 3 भाषाएं हैं, चीनी, अरबी और स्पेनिश। तब अतुल्य भारत के बारे में बात कर लें तो अतुल्य भारत की जो वेबसाइट है लॉन्च करने का क्या मकसद है। तो इनका मुख्य कारण है कि पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं। जो फॉरेनर है, फॉरेनर को इंडिया लाने के लिए, बुलाने के लिए, वो उनको आकर्षित करने के लिए अतुल्य भारत वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। तब अब पर्यटन के बारे में बात हो रहा है तो आप ये जानना भी जरूरी है कि जो हमारे पर्यटन एवं संस्कृति जो मंत्री हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोबाइल कंपनी एप्पल ने कोविड-19 पर नवीनतम जानकारी मुहैया करवाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया। तो हमारा आंसर है कोविड-19 ऐप को
लॉन्च किया। अब इस कोविड-19 ऐप की खासियत क्या है कि इस ऐप द्वारा कोरोना के जो लक्षण हैं उनके जोखिम कारकों के सवाल जवाब पाने के लिए टूल्स का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब है कि इस ऐप के अंदर आपको कोई सी कोरोना के किसी लक्षण के बारे में जानना है या किसी उसके जोखिम क्या उसके कारण हो सकते हैं, क्या इसका नतीजा हो सकता है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो इस कोविड-19 ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये भी जानना जरूरी है, जब एप्पल की बात हो रही है तो एप्पल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो टीम कुक हैं और मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? मतलब अभी जो लॉकडाउन का वक्त है इसके अंदर ई पास जारी किए गए झारखंड सरकार की तरफ से, इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर है प्रज्ञाम। प्रज्ञाम ऐप है। तो अब जान लेते हैं प्रज्ञाम ऐप के बारे में। तो यह पास नियमित आपूर्ति सेवाएं, चिकित्सा, बैंकिंग और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए को जारी किए गए। तो जो बैंकिंग फील्ड में है, जो चिकित्सा फील्ड में है, जो अन्य सेवाएं देते हैं जिनका बाहर निकलना जरूरी है, तो इसके लिए वो ई पास का यूज़ करेंगे। तो ये प्रज्ञाम ऐप का यूज़ करके ई पास को जारी करके यूज़ करते हैं। तो अब वो बात झारखंड की हो रही है, तो झारखंड का गठन कब हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। एसएससी का पिछले बार भी एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का जो गठन है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब झारखंड की बात हो रही है तो उसके जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईआईटी बॉम्बे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो हमारा आंसर है क्वारंटाइन ऐप का उन्होंने लॉन्च किया। तब यह ऐप अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया। तो अब ये बॉम्बे की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, तो आपको ये जानना भी जरूरी है क्योंकि मुंबई के जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे जी है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। अब आप देखिए कि मैं इस एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन को रिलेट करके चल रहा हूँ कि ऐप किस वजह से लॉन्च किया गया, ऐप का नाम क्या है, किस फील्ड ने किसने ये ऐप को लॉन्च किया। अब उस फील्ड की बात की जाए तो कुछ शहर के जो मुख्यमंत्री हैं उसको भी आपको याद रखने के लिए मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ कैसे इसको कवर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हमारा आंसर आएगा क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन ऐप के बारे में जान लेते हैं। यह ऐप अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया। ठीक है, तब बात बॉम्बे की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, तो ये मुंबई के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में संक्रमित लोगों को पता लगाने के लिए कौन सा कैंपेन शुरू किया? बात कैंपेन की हो रही है, ध्यान रखिएगा, मैं ऐप की बात नहीं कर रहा, कैंपेन की बात कर रहा हूं। तो आंसर आएगा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। तो ये एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो इस कैंपेन में नागरिकों के दरवाजे पर जाकर कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो जगह डोर टू डोर जाके विजिट करते हैं, जो हमारे हेल्थ जो अधिकारी हैं जो वो डोर टू डोर जाके विजिट करते हैं और कोविड-19 के बारे में उनको जानकारी देते हैं। तो अब हिमाचल की बात हो रही है, तो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी हैं और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खिलाफ कौन सा ऐप जारी किया? कर्नाटक सरकार की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा ये क्वेश्चन। कर्नाटक का जो भी क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खिलाफ कौन सा ऐप जारी किया? तो आंसर रहेगा कोरोना वॉच। तो
इस ऐप के बारे में जान लेते हैं कि इस ऐप से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को ट्रैक करना है। इस ऐप का मेन कारण क्या है कि ये संक्रमित जो व्यक्ति है, जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, उसको ट्रैक करता है ये ऐप। तब जब कर्नाटक सरकार की बात आ रही है तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन उठाए हैं जो ऐप के रिलेटेड है, एप्लीकेशन है, जो राज्य सरकारों ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब 20 में भी मैं केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन पोर्टल है वो भी कवर करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट कवर करूंगा। फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? अब भारत सरकार की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा, ये बात को ध्यान रखिए आप। तो आरोग्य सेतु है इस एप्लीकेशन का नाम, ऐप का नाम आरोग्य सेतु। तो इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की इसकी खासियत क्या है? इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की पहलों को लोगों तक पहुंचाना है। जैसे कि कोई भी जब WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी तरह की कोई मतलब अब बताते हैं कोविड-19 के बारे में क्या करना चाहिए, आपको कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, इसकी संख्या क्या है, कुछ भी नॉलेज अगर वो बताते हैं तो आपको आरोग्य सेतु में इसको कवर कर लिया जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ WHO ने लॉन्च किया है। तो अब बात कर ले हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो आंसर याद रखिएगा, हर्षवर्धन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओडिशा सरकार की बात हो रही है अब। ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया? ऑनलाइन पोर्टल की बात हो रही है अब, तो हमारा आंसर आएगा मो प्रतिभा। मो प्रतिभा। अब ये ऑनलाइन पोर्टल की क्या खासियत है मैं आपको पहले बता दूं कि यह पोर्टल लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पर व्यस्त रखने के लिए शुरू किया गया। अब इसमें पेंटिंग, नारे, लघु कथाएं आदि में भाग लिया जा सकेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए मान लो कि बच्चे हैं घर में, वो मतलब जिनको पेंटिंग का शौक है, जिनको कविताएं आती हैं, छोटी छोटी कथाएं, अगर उनको नॉलेज है तो वो इस पोर्टल के थ्रू अपनी प्रतिभा को सबके सामने रख सकते हैं। तब बात करें उड़ीसा सरकार की, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी हैं और उसके जो राज्यपाल है गणेशी लाल जी है। अब यूनिसेफ कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा H4। अब ये जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है तो ये यूनिसेफ को बीच में सहयोग के साथ, यूनिसेफ के सहयोग के साथ लॉन्च किया गया। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि यूनिसेफ के जो कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा H4। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? ठीक है, तो हमारा आंसर है लाइफलाइन उड़ान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात हो रही है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया, ये पहल क्यों लॉन्च किया गया, इसका मेन वजह क्या थी? इस पहल के तहत दूर दराज एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित देशों के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा सामग्री की ढुलाई के लिए 132 मालवाहक उड़ानों का परिचालन किया गया। देखिए जो कोविड-19 का जो विस्तार है इतनी जल्दी हो रहा था कि इसको कवर करने के लिए चिकित्सा सामग्री को वक्त पे पहुंचाना बहुत आवश्यक था, इसलिए यह लाइफलाइन उड़ान की जरूरत पड़ी। तो अब बात कर लेते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब वायुसेना की भी बात कर लें क्योंकि ये भी रिलेट करता है काफी। वायुसेना के जो प्रमुख है एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि मैं टॉप 20 क्वेश्चन उठा रहा हूं जो वाकई में टॉप 20 है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेते हैं तो इट मीन्स आपको कुछ फालतू एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में बस इससे ही पूछे जाएंगे, इससे आगे कुछ फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया? अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय और तो मतलब केंद्र की बात हो रही है, तो केंद्र हमेशा केंद्र के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर इस एप्लीकेशन को, इस ऑनलाइन चैलेंज को शुरू किया। ठीक है, इस चैलेंज के अंतर्गत छात्राओं और फैकल्टी के लोगों को नई खोज के लिए प्रेरित करना है। मान लो कि कोई एजुकेशन फील्ड में है, कोई केमिस्ट्री फील्ड में है, कोई डॉक्टर फील्ड में है, तो इनको जागरूक करना है कि प्रेरित करना है, जागरूक करना है कि आप कोई नई चीजें खोज करो। इस नई चीज खोज करने के लिए उन्होंने समाधान ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया। तब अब बात करें, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष है वो है अनिल सहस्त्रबुद्धे, ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, केंद्र की बात हो रही है इसमें, तो समाधान इसका ऑनलाइन चैलेंज है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ पुलिस की बात हो रही है, तो रक्षा सर्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी खासियत बताता हूँ इस ऐप की, सबसे डिफरेंट ऐप है ये। खासियत क्या है? कोरोना संक्रमण के कारण क्वारंटाइन किए गए हर व्यक्ति पर नियंत्रण निगरानी के लिए ये लॉन्च किया गया। ठीक है, कॉमन सी बात है। इसमें खासियत ये थी कि इसमें कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो है प्रत्येक घंटे में एक सेल्फी पोस्ट करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कि अगर हर घंटे में वो अपनी एक सेल्फी पोस्ट करता है, इससे क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस को उसके पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो इंसान कहाँ पर रह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी उसके जो सेल्फी से उसकी लोकेशन का पता किया जा सकता है। तो काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ऐप, ध्यान रखिएगा। और जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। देखिए, मैं आपको, मेरा मकसद सिर्फ ये एप्लीकेशन पढ़ा के आपका मतलब, ठीक है आपने एप्लीकेशन में पढ़ा देता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपको इसके साथ रिलेट करके मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी कवर हो रहे हैं, तो देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो हमारा आंसर है कोविड कंट्रोल। तो इसका उद्देश्य होम क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखना है। देखिए, जो भी कोरोना के रिलेटेड ऐप बने हैं उनका सबका मेन मकसद है कि कोरोना जो होम क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखना। तो आपको अब बता दें, बात पंजाब सरकार की हो रही है, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह है और राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है। देखिए, हम ये क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं और 8 क्वेश्चन और है, इसके बाद आपके जितने भी एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिए। तो ये 20 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे कुछ नहीं करने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा वो अपॉइंटमेंट होंगी। जो अपॉइंटमेंट, आपको पता है कि अपॉइंटमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम ओरिएंटेड हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। अपॉइंटमेंट्स के बाद हम नासा कवर करेंगे। देखिए, नासा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो आपको पता है कि रेलवे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बात का तो डैम श्योर है कि अगर नासा की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको पहले बता दूं शुरू करने से पहले, तो हमारे से तो आप लास्ट तक बने रहें, तो क्वेश्चन को इंजॉय करें, ये लेक्चर को इंजॉय करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? अब तेलंगाना सरकार की बात हो रही है, तो कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम आंसर है, ये ऐप इन्होंने लॉन्च किया, कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मरीजों की पहचान, लाइव निगरानी, ट्रैक मॉनिटर करके वास्तविक जानकारी प्राप्त करना। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब तेलंगाना सरकार की बात हो रही है, तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिसलाई सुंदरराजन है, ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दिया आपको, क्योंकि केंद्र सरकार की बात हो रही है। तो हमारा आंसर है igot.gov.in। ये एप्लीकेशन की खास बात क्या रहेगी, ये प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है?
इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक विद्यार्थी अपने घर पर रहकर कोविड-19 के बेसिक्स, आईसीयू केयर, वेंटिलेशन, प्रबंधन आदि के बारे में जान सकता है। igot.gov.in के अंदर आप लॉगिन करके जो कोविड के जितने भी बेसिक्स नॉलेज है, आईसीयू में कैसे उनकी केयर की जाती है, वेंटिलेशन का क्या वर्क है, सब कुछ आपको अच्छी जानकारी इस ऑनलाइन पोर्टल के अंदर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार की बात रही है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो हमारा आंसर है कोविड केयर। अब इस कोविड केयर को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि क्वारंटाइन लोगों पर और संक्रमित लोगों पर नजर रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब अरुणाचल सरकार की बात हो रही है तो अरुणाचल के जो मुख्यमंत्री है वो पेमा खांडू जी हैं और जो इसके राज्यपाल है वो वीडी मिश्रा जी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन मंत्रालय ने ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया? देखिए, बात ऑनलाइन पोर्टल की हो रही है तो हमारा आंसर रहेगा भारत पढ़े ऑनलाइन। अब भारत पढ़े ऑनलाइन जो ऑनलाइन पोर्टल है इसके बारे में जान लेते हैं कि यह भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक अभियान है। कोविड-19 का जो अभी माहौल है, लॉकडाउन का जो माहौल है, इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेज बढ़ाने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। अब जब मानव संसाधन मंत्रालय की बात हो रही है तो ये आप जानना भी जरूरी है कि मानव संसाधन जो विकास मंत्री है वो कौन है? रमेश पोखरियाल जी। ध्यान रखिएगा। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री ने किसानों को राहत देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आंसर रहेगा किसान रथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ये ऐप लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन को सुविधा के लिए लॉन्च किया गया। परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च किया। देखिए कि कोई चीज़ जैसे कि गेहूं है, कोई चावल है, अगर किसानों को मतलब इसको सेल करना है या किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, इसको मोब में लाना है, कहीं लेकर जाना है, तो इस ऐप के थ्रू उनको परिवहन की सुविधा, मतलब कोई ट्रक की सुविधा है या किसी तरह की कोई व्हीकल की जरूरत है तो इस ऐप के थ्रू ये वर्क कर सकते हैं। तो हमारे जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया? देखिए, भारत सरकार के जितने भी क्वेश्चन है जो भारत सरकार से रिलेटेड है तो हमेशा याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। तो हमारा आंसर है कोविड वॉरियर्स। ध्यान से देखिए, आंसर क्या है? कोविड वॉरियर्स। और हमारे कोविड वॉरियर्स कौन से हैं? ये पोर्टल, देखिए ध्यान से सुनिए, ये पोर्टल डॉक्टरों, नर्सों और अन्य देखभाल पेशेवरों के डेटा का संकलन करने के लिए किया गया। देखिए, डॉक्टर है, जो नर्स है और जो हमारे जैसे सफाई कर्मी हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे लिए कितना काम करते हैं, जान जोखिम में उनकी होती है, फिर भी हमारे लिए काम करते हैं। तो इसलिए covidwarriors.gov.in भारत सरकार ने लॉन्च किया। अब इसमें क्या होगा कि इन डॉक्टर के जितने में डाटा है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उस कोविड वॉरियर जो साइट है, ऑनलाइन पोर्टल, इसके अंदर रखा जाएगा। अब किसी तरह के इनको फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत आती है, किसी तरह का मान लीजिए कि इनको कोरोना संक्रमित हो जाते हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, इसमें क्या करेगी भारत सरकार? इनको मुफ्त सुविधाएं देगी, इनका इलाज फिर मुफ्त होगा, इनका जो खर्चा होगा या कुछ भी है उसमें काफ़ी हेल्प करने वाली है भारत सरकार। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिकों के सवाल के जवाब देने के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो आंसर रहेगा कोविड इंडिया सेवा। अब कोविड इंडिया सेवा क्या है? यह प्लेटफॉर्म कोरोना संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, बातचीत के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। आप कोरोना के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कोरोना का वजह क्या है, इस कोरोना के लक्षण क्या है, कुछ भी एनीथिंग एल्स आप सवाल जवाब कर सकते हैं ये कोविड इंडिया सेवा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। वजह बताते हैं क्या है? राजस्थान सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आंसर रहेगा आयु एवं सेहत साथी ऐप। एप्लीकेशन है आयु एवं सेहत साथी।
देखिए इस एप्लीकेशन की खासियत क्या है, यह ऐप द्वारा लॉकडाउन में नागरिकों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने, जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए सक्षम बनाएगी। किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, या किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है उसको, तो वो ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। क्या दवाई उसको खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ वो ऑनलाइन कर सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये ऐप, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वह अशोक गहलोत जी हैं और राज्यपाल कलराज सिंह मिश्र है। ध्यान। तो अब चलते हैं नियुक्तियों पे। देखिए हमने जो एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो 20 क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो मैंने कवर कर दिया आपको। अब जो अपॉइंटमेंट है, आपको पता है कि अपॉइंटमेंट्स कितने जरूरी है, मतलब आने वाले जो एग्जाम में तो आपको पता है कि अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रह जाता है ये टॉपिक। तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और शेयर करें, लाइक भी करें। चलो शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ्को टोक्यो के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? इफ्को टोक्यो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो हमारा आंसर है अनामिका रॉय। ये अनामिका रॉय हैं। जो इफ्को टोक्यो है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेस्कम के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? नेस्कम के, तो आंसर है यूवी प्रवीण राव। ये है प्रवीण राव जी। तो अब नेस्कॉम की फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। सॉफ्टवेयर डेवलप करना नेस्कॉम का मेन वर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंदरम फाइनेंस कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर है एल दुरई स्वामी, ध्यान रखिएगा। और सुंदरम होम फाइनेंस के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो टीटी श्रीनिवासरा धवन, ध्यान रखिएगा। अब ये जो प्रबंधक निदेशक है एल दुराई स्वामी जी हैं, और जिसके जो अध्यक्ष है वो टीटी श्रीनिवासरा धवन है। तो ये है एल दुराई स्वामी। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एल दुराई स्वामी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेटीएम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर है विनीत अरोड़ा। ये विनीत अरोड़ा जी की फोटो आप देख रहे हैं। अब बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की। देखिए ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है विनीत अरोड़ा जी, जब पेटीएम पेमेंट बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो सतीश कुमार जी हैं, ध्यान रखिएगा। अब पेटीएम के जो संस्थापक है वो है विजय शेखर शर्मा, और जो मुख्यालय है जो पेटीएम का वो है नोएडा, और जिसकी स्थापना हुई थी 2010 के अंदर पेटीएम की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनटीपीसी, देखिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि एनटीपीसी के नए एचआर निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, तो हमारा आंसर है दिलीप कुमार पटेल, ध्यान रखिएगा मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अब एनटीपीसी की फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ध्यान रखिएगा आपको पता होगा। जब एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 के अंदर ये एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। जो इसके मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर, और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो गुरदीप सिंह है। ये एचआर है, जो दिलीप कुमार पटेल जी हैं ये एचआर है, और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है गुरदीप सिंह। ये जो आप देख रहे हैं फोटो देख रहे हैं ये दिलीप कुमार पटेल जी की फोटो है, ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है कपिल देव त्रिपाठी। ये कपिल देव त्रिपाठी जी की आप फोटो देख रहे हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा के उच्च न्यायालयों के में नियुक्त किए गए मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए 3 मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये दीपांकर दत्त जी हैं, जो पहले फोटो आप देख रहे हैं ये दीपांकर दत्त जी हैं, ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये जो आप दूसरी फोटो देख रहे हैं ये विश्वनाथ सोमद्दर जी हैं, विश्वनाथ सोमद्दर जी। तो ये मेघालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और ये तीसरी फोटो आप देख रहे हैं ये मोहम्मद रफीक जी हैं, ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमने जो अपॉइंटमेंट्स है, देखिए जो अप्रैल मंथ की जो अपॉइंटमेंट्स है वो मैंने कवर कर दिया है। अब मैं जो कंप्लीट जो जनवरी से लेके अप्रैल तक के जो अपॉइंटमेंट्स है इसकी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अब बात करते हैं अवार्ड्स की। तो अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर भी करें वीडियो को अच्छी लगे, और लाइक तो बनता है जी, हमारी फीस है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड, IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया? देखिए पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, IIFTC की जो फुल फॉर्म है क्या है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक होगी। तो आंसर है जोया अख्तर। ये जोया अख्तर जी हैं, इनको IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से नवाजा गया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैटा इंडिया, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, इंपॉर्टेंट काफी है क्वेश्चन है। पैटा इंडिया ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि पैटा की फुल फॉर्म क्या है। पैटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में जो इंसान सोचता है उन्हें पैटा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें अवार्ड जो नवाजा गया है वो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड के साथ नवाजा गया है। तो ध्यान रखिएगा। अब खासियत है कि इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया। उन्हें यह अवार्ड कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ओडिशा में पशुओं को खाना खिलाने के लिए राशि आवंटित करने के लिए पैटा अवार्ड सम्मानित किया गया। इन्होंने काफ़ी अमाउंट की जो राशि है 55 लाख के समथिंग इन्होंने अमाउंट जो है एक जो पशुओं के लिए आवंटित किया था ताकि वो भरपेट खाना खा सके, इसलिए इन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड के साथ नवाजा गया है। अब जो पेटा की जो स्थापना हुई थी ये 22 मार्च 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका मुख्यालय वो नॉर्फेक अमेरिका है। ध्यान रखिएगा, ये और जो फोटो देख रहे हैं ये नवीन पटनायक जी हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजडन ने किस क्रिकेटर को 2020 का विश्व में लीडिंग क्रिकेटर का खिताब दिया गया? मैं आपको पहले बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपको। मैं आपको ये नॉलेज कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, तो आप विजडन की बात हो रही है तो हमारा आंसर है बेन स्टोक्स। विजडन ने क्रिकेटर को 2020 का विश्व लीडिंग क्रिकेटर खिताब दिया और ये मेल में है। ठीक है, ये बेन स्टोक्स को। अब बेन स्टोक को 14 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले गए 50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल में इंग्लैंड को पहली जीत दिलाने वाले प्रमुख खिलाड़ी थे। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बेन स्टोक्स को याद रखिए आप। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजडन ने किस क्रिकेटर को 2020 का विश्व में लीडिंग क्रिकेटर का खिताब दिया? फीमेल को। अब बात फीमेल की हो रही है, तो ये एलिसा पेरी ऑस्ट्रेलिया की है। ये देखिए ये एलिसा पेरी जी है, इनको विजडन ने बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो आंसर है अब्दुल्वहाब असाई। तो यह एक लेखक है और इन्हें इनके उपन्यास द स्पोर्टन कोर्ट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। तो यह अवार्ड लंदन के बुकर फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके जो अवार्ड है वो मोस्टली कवर हो गए। अब बात करते हैं नासा की। देखिए नासा का क्वेश्चन है, नासा की बात हो रही है। नासा आपको पता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बन जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पता है कि स्पेशल एनटीपीसी ने एक बात मेंशन कर रखी है कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन तो आएंगे एग्जाम में। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो अगर इसमें नासा ना आए ये हो नहीं सकता। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नासा के बारे में।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें। चलते हैं नासा के बारे में जान लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने सैन्य संचार के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका आंसर है एडवांस एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट। इसके शॉर्ट फॉर्म में AEHF-6। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिका का। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वह डोनाल्ड ट्रंप है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा स्पेस एक्स के सबसे बड़े रॉकेट फाल्कन हैवी द्वारा अंतरिक्ष में क्या भेजा जाएगा? नासा की बात हो रही है दोस्तों। नासा स्पेस एक्स के सबसे बड़े रॉकेट फाल्कन हैवी द्वारा अंतरिक्ष में क्या भेजा जाएगा? तो हमारा आंसर रहेगा ड्रैगन XL। तो जान लेते हैं ड्रैगन XL के बारे में। ड्रैगन XL अंतरिक्ष यान को चांद की सतह पर भेजा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रैगन XL अंतरिक्ष यान को चांद की सतह पर भेजा जाएगा और मौजूद भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए अनुसंधान की आपूर्ति करने का काम भी सौंपा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये कि भविष्य में कोई भी वहां पर अंतरिक्ष यात्री पहुंचता है तो उसकी क्या जरूरतें है, वो जरूरतें ये ड्रैगन XL पूरी करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने का योजना बनाया है? तो हमारा आंसर रहेगा 2024 तक। तो नासा 2024 तक मून लैंडिंग मिशन को पूरा करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बात बताता हूँ। चलो मैं अब नासा के बारे में एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ कि नासा ने विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन करने के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नासा ने विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने कौन सा पहला सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया? तो इसका आंसर रहेगा नूर। ध्यान से एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जान लेते हैं ईरान की जो राजधानी है, ईरान की राजधानी है तेहरान और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है और इसके जो राष्ट्रपति है वो हसन रूहानी जी हैं, हसन रूहानी जी। ध्यान से लिखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासा ने, अब देखो जो भी नासा के क्वेश्चन है वो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नासा के जो क्वेश्चन है वो हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो रेलवे के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए नासा के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है हमेशा ध्यान रखिए वो इंपॉर्टेंट ही है। तो ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में कितने वर्ष पूरे किए? अब हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं, ये 30 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिए। अब हबल टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं कि हबल स्पेस जो टेलीस्कोप है वो 25 अप्रैल 1990 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम अमेरिकी खगोलविद एडविन पी हबल के नाम पर रखा गया था। इसका क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही है नासा की फुल फॉर्म की। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसको जो स्टैब्लिश हुआ था, नासा जो स्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को यह स्टैब्लिश हुआ था। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से ये अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है मैं 2 पार्ट के अंदर कवर करूंगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट 1 है, इसी के साथ मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। तो पार्ट 2 के अंदर हम खेल के रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे, गिनीज रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे और निधन के बारे में डिस्कस करेंगे और फोर्ब्स रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बुक्स के बारे में बताऊंगा और सूचकांक भारत की क्या रैंकिंग है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ रेलवे बजट की जो स्पेशल वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। रेलवे बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।